को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और ऐसे दिव्य एवं एकांत से भरपूर वातावरण में अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। महाराज जी का फरमान जो कर्म योग में चल रहा है, मुझे पूरी आशा है आप उस अनुसार अपने जीवन को ढालते जा रहे होंगे। बिल्कुल न देरी करना, कहीं पछताना न पड़े। जैसी समझ आई फौरन अपनी बनाई, उस बात को तत्काल अपने जीवन में उतार लेना है। चले आगे। इतनी बात सुनने के पश्चात जो भगवान ने आज्ञा दी तो मन अपना परमात्मा में लगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। समझा लेना एकांत में बैठ के कि मन में कुछ तो सोचना ही है, मन काम ही विचार करने का है, भगवान के बारे में सोचा जाना चाहिए। तब तो मैं आपको पूरा यकीन अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा, कभी नहीं जन्म होता। 4 दिन आप आराम से काटेंगे। भगवान की बड़ी कृपा में लगती है जो हर समय प्रभु के चिंतन में लग जाता है। याद रखना सज्जनों, याद रखना मेरे देवियों, याद रखना। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं मेरे मालिक जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। अपने अंतःकरण पर मोटे अक्षरों में लिख लीजिएगा, जिसके चिंतन में भगवान उसका हो गया कल्याण। इंसान मार खाता है जब चिंतन में संसारिकता को ले आता है। कभी काम का विचार, कभी क्रोध का, कभी मोह का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का, कभी माँ का, कभी बाप का, कभी बहनों भाइयों को हो रहा है, कभी दूसरी जिंदगी पर जा रहा है। ये जो हमारा गर्दी है मन की, ये जीव को कहीं का नहीं छोड़ती। जीव तो सत्संग में भी नहीं आ सकता। मन उठ जाता, चुका मन इस तरह भटकता हुआ सारी शक्ति अपनी गवा बैठता। सो होशियार रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। सत्संग का ठोस लाभ यही है कि मन की आवारा गर्दी खत्म, मन के संकल्प विकल्प खत्म, मन का राग द्वेष सदा के लिए भस्मीभूत। तब मानिए हम भगवान की वाणी का पूरा लाभ उठा रहे हैं। विशेषकर इस सत्संग का हम पूरा लाभ उठा चुके। यदि ये गंदी वृत्तियां अब न आए और मन अपने आप में स्थिर रहे, मन अपने आप में पकड़ा रहे। आगे चले। 31वां श्लोक। ये मे मतम इदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धवन्ता अनुसूयन्ता मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। लो अब ध्यान दो मेरे देवियों, मेरे कल्याण का सज्जनों। हमारे जगत गुरु फिर इस बहुत ही लोकप्रिय या पॉपुलर श्लोक में फरमा रहे गए। बच्चे बच्चे को या आने वाले को भली तरह याद है। आज हम फिर इसकी दोहराई करें और समझें। मेरे मालिक कह रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर
करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद है वो कर्मों के बंधन से आजाद। अब बात यहां आ गई, जब हमारे विचारों में भगवान जी आने लगे तो आप जानती है जहां कोई भी आता है उसके विचार भी साथ आते हैं। आप पिता की चिंतन करो, पिताजी का स्वभाव भी याद आता है, माँ जी का चिंतन करो, माँ जी का स्वभाव भी याद आएगा। माँ मतलब आहार मास चाम, यह एक विशेष शक्ल थोड़ी है, उसके अंदर क्या है वो स्वभाव याद आते हैं। पिताजी मेरे बड़े गर्म स्वभाव के हैं, ये माँ जी मेरी बड़ी ठंडे स्वभाव की है, ये। अब इसी तरह जब भगवान चिंतन में आने लगे तो भगवान आपको फिर बताते कि यदि आपने भगवान के को अपने अंदर रखना शुरू कर दिया, उनका चिंतन आ रहा, फिर उनके ज्ञान की कदर कीजिए। तो मन अपना ये जो कह रहे हैं, ये में मतम इदम नित्यम अंतिष्ठन्ति मानवा, ये पूर्वार्ध श्लोक का पूर्वार्ध पहला आधा, जो मेरी मत को भगवान कह रहे, मेरी शिक्षा को, मेरे उपदेश को, मेरे ज्ञान को सदा ही अपने जीवन में ढाल लेते हैं। आज बड़ी मुश्किल से हम इतना ही समझ पाएंगे। भगवान और भगवान का ज्ञान, पहले में भगवान कहना होगा, क्योंकि इंसान और इंसान के विचार होते हैं। इंसान हो तो विचार कैसे, आप और आपका ज्ञान। अब पहले भगवान, जब हम भगवान कहते हैं फौरन हमारी बुद्धि के सामने मेरे सजो में देवियों आ जाना चाहिए, भगवान क्या है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। भगवान एक जब ये शब्द आए, भगवान कहो, हरि कहो या और वासुदेव कहो, या जो नाम आपको प्यार लगता है, उसकी परिभाषा जरूर होनी चाहिए। क्या भगवान एक ऐसी सत्ता है जो सदा रहती है। सुनो ले जीवो, तर जाने वाली मेरी बेटियों, भगवान का नाम लेने से उनके गुण जरूर सामने आ जाए। वैसे संसार में होता भी ऐसा, किसी फल का नाम लो उसके गुण याद आते हैं, माँ बाप बहन भाई का नाम लो उसके गुण अवगुण दोनों याद आते हैं। भगवान एक ऐसी सत्ता, उनके गुण याद आएंगे, उनमें अवगुण है ही नहीं, प्रकृति में अवगुण है। अच्छा, भगवान तो कहते हैं सर मैं तो गुणों का घर हूं, बिल्कुल ठीक है। गुलाब का खिला हुआ फूल में दुर्गंधी कहां, उनमें सुगंधी है जो चारों ओर वितीर्ण होती चली जा रही है। तो भगवान याद आए, हाँ हमने भगवान का नाम दिया, अंधाधुंध न लेना। भगवान मतलब सत्य का घर है, सत्य वो चीज होती है जो हमेशा रहे। हमेशा का मतलब होता है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। वाह, हमेशा वो होती बेटी जो तीनों कालों में एक रूप, एक रंग, एक स्वभाव रहे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आए। चार चार कालों से सुनो मेरी भोली देवियों, वो मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक भाइयों और मेरे सज्जनों, केवल इस त्रिलोकी के अंदर भगवान की जात सत्य है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, वो जू की तू रहती है। क्या शताब्दियां गुजर गई, युग युगांतर गुजर गए मेरे देवियों, भगवान में कोई अंतर नहीं आया। आए तो वो सतरी मर जाएंगे, जिनमें अंतर आया वो नहीं रह सकते। अच्छा, जिनमें थोड़े से भी अंतर आने की संभावना हो वो उसको काल खा जाएगा। अच्छा, भगवान एक ऐसी सत्ता, केवल भगवान, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं, क्यों ये मर जाते नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मरते, भगवान में समा जाते हैं, महाराज जी में एक में को जाते हैं। अच्छा, लेकिन भगवान एक ऐसी सत्ता है जिन्हें हम नारायण कहते हैं, भगवान कहते हैं, सृष्टि के रचयिता कहते हैं, सृष्टि का पालन करता कहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आता। फिर जानिए अपने हिंदू धर्म की खोज, फर्क उसमें आता है जो अधूरी चीज हो, अपूर्ण हो। वाह ओ मेरी भगवती, अंतर उसमें आता है, अंतर आएगा भी उसमें जो अपूर्ण है, वो जो है परिपूर्ण। जरा बोलना, परिपूर्ण बोलो मेरे बेटे, परिपूर्ण, कंप्लीट। उसमें क्या अंतर आएगा? अगर वो अंतर आता तो कंप्लीट नहीं है। कितने गजब का व्यास जी ने बताया हम सबको, जो अपने आप में परिपूर्ण है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। परिपूर्ण इसलिए है ना क्योंकि उसमें कमी कोई नहीं, जिसमें कमी होगी उसको अपूर्ण कहेंगे। वाह, भगवान एक ऐसी जात है जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसी में कोई अंतर नहीं। अंतर किसमें आएगा? जिसमें कमी होगी। भगवान एक त्रिलोकी में ऐसी सत्ता है जिसमें कोई कमी। सुन लो नेक जीवो, वो मेरी इसी जन्म में तर जाने वाली देवी हो। इसलिए भगवान को व्यास जी ने कहा परिपूर्ण सत्ता, और ये सृष्टि बनाई है, ये तो उनकी चौथाई है। मेरा एक सम्मा हुआ है, या 10वां अध्याय साक्षी है, आखिरी श्लोक। भगवान क्या है? भगवान ने सारी जितनी त्रिलोकी है, भगवान ने अपने अंदर से, जैसे मेरे पास रुपया हो और मैं चवन्नी आपको दिखाऊं तो महारानी तो मेरे पास है,
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको 25 पैसे दिखाऊं और बाकी 75 पैसे तो मेरी जेब में है। तो भगवान ने अपनी सृष्टि क्या की है, चौथाई भाग, ओनली 1/4, ओनली 1/4। तो ये तो बिल्कुल अधूरी सत्ता है, ये पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए बात बात में जो भी चीज मेरे मालिक ने प्रकट की है परिवर्तन हो रहा, बात बात में परिवर्तन। वो सुनो नेक जीवो तर जाओ, मेरी देवियों तर जाओ, ये गीता है जो हर जीव को तार देती है यदि इसके मुताबिक जुटे तो। जब आप भगवान कहें तो समझिए भगवान क्या है, परिपूर्ण सत्ता से सत्य है, परिपूर्ण सत्ता का एक शब्द है सत्य। अच्छा, तो जो चीज क्या होगी, हमेशा एक जैसी रहेगी और उसमें कभी परिवर्तन नहीं आ सकता, हाँ, तो वो जड़ नहीं हो सकती। जड़ चीजें इस तरह होती है जैसे वृक्ष है, कहने मात्र को, जहां किसान के खेत में मिट्टी का बड़ा ढेला पड़ा हुआ या ये रेलवे लाइन के साथ पत्थर पड़े हुए, इनको हम कहते हैं जड़, जो अपने आप को नहीं जानते। जड़ वस्तु वो जो अपने बारे में कुछ ही जानते, अपने बारे में जिनको कुछ भी समझ नहीं है, जड़। और जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे, चाहे 5 साल हो गए तो या 10 साल हो गए, उनमें हरकत नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती, उनको हम कहते हैं जड़। बिल्कुल भगवान ने जो सत्य है तो कभी जड़ हो सकती है, जड़ नहीं, चेतन है। वाह वाह मेरे मालिक, वाह, चेतन जिन्हें अपनी शुद्ध भी है और जो कुछ उन्हें बनाया वो सारी की शुद्ध है। मुझे हाल इन सब का मालूम है, तेरा हाफजा इससे महरूम है। अर्जुन तू नहीं जानता इन सबको, लेकिन चूं मैं सर्व ज्ञाता हूं, मैं सबको जानता हूं। जो हस्तियां हुई हैं, हो रही हैं और होंगी अभी, मुझे हाल उन सब का आप भूल जाते हैं गीता, मैं नहीं भुला सकता। मेरी जान प्राण बन चुकी है गीता, मेरे मन का पूरा भोजन बन चुकी है गीता। क्या कमाल के ढंग से समझाते हैं मेरे प्रभु जी। भगवान सर्वज्ञाता, हम लोग क्या हैं, हम लोग अल्पज्ञ, भगवान सर्वज्ञ, भगवान ऑल नोइंग अथॉरिटी और हम है लिटिल नोइंग अथॉरिटी। वाह वाह, भगवान सागर के समान, हम सागर की एक बूंद के समान। हमारे में अंतर तो बड़ा भारी हुआ है, हम उन्हीं की बूंद भी सागर से उठी है। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ नेक देवियो, तो भगवान की सत्य है, इसलिए चेतन है। चेतन में जिनको जान पहचान है, चलना फिरना सुनना सब कुछ करने, सुनने वाले, देखने वाले, सोचने वाले, निर्णय करने वाले, देने वाले, लेने वाले, उनको चेतन बोलते हैं। जिन्हें अपने बारे में ज्ञान, प्रवृत्ति के बारे में ज्ञान, जो हुआ है उसके बारे में ज्ञान, जो आगे होगा उसके बारे में ज्ञान, सब कुछ उनको पता है। उनके ऋषि त्रिकालदर्शी होती है, तो भगवान का तो कहना ही क्या। जब ऋषि त्रिकालदर्शी है, त्रिकाल का मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तो बताते खुद भगवान तो है ही। इसलिए भगवान सत्य, ये मन में बिठा लीजिएगा, जो वस्तु सत्य होगी वो चेतन होगी। दुनिया में 2 ही चीजें तो काम कर रही हैं, क्या, जड़ और चेतन। तो जड़ जितनी भी चीजें हैं भगवान के अधीन है, यानी चेतन के अधीन है। इसी को साइंस ने कुछ हद तक समझ कर कहा, मैटर प्लस एनर्जी इज इक्वल टू वर्ल्ड। संसार क्या है, जड़ और चेतन। हमारे ऋषि कह गए, अब साइंटिस्ट कह रहा है मैटर एंड एनर्जी। जड़ को वो मैटर बोल रहा है और चेतन को वो बोल रही है क्या, एनर्जी। ये 2 ही चीजें चारों ओर काम करती है, मैटर एंड एनर्जी। अपना शब्द बहुत प्यारा है, जड़ और चेतन। तो भगवान जड़ हो नहीं सकते, जो चेतन, जो सत्य है वो चेतन हो गया। बिठा लो अपने मन में। तो जो 2 है, जड़ भी है चेतन भी है, वो आनंद का घर होता है। ये भगवान का नियम है। जैसे ये नियम है कि आकाश होगा तो तारे जरूर होंगे, ये नियम है, इस पर कोई जरा नहीं हो सकती। क्रॉस एग्जामिनेशन कोई वकील या बैरिस्टर नहीं कर सकता। बिल्कुल इसमें लेती वो खोलो अपनी बुद्धि, जो सत्य है वो जरूर चेतन होगा। क्या आनंद, और आनंद घटता बढ़ता नहीं है। हमारे में तो आनंद बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, दिन ब दिन, लेकिन भगवान आनंद घन है। एक शब्द पकड़ लो मेरे से, ले लो, आनंद घन। ठोस, ये घन कितना बड़ा शब्द है, आनंद घन ठोस। उनमें घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो आनंद भरपूर है, लबालब। मेरे पास और कुछ शब्द ही नहीं है, लबालब आनंद। जैसे कोई कटोरा हो, आप लबालब भर दे, एक दूध भी डालेंगे तो बाहर आएगा। लबालब टू दी ब्रिम, फुल, अंग्रेजी बोलते हैं फुल टू दी ब्रिम। बस आप कोई गुंजाइश नहीं इसमें, एक बूंद की भी गुंजाइश नहीं, बिल्कुल ऊपर के किनारों तक भरा पड़ा है। हम बोलेंगे अपनी भाषा में क्या,
लबालब, माँ मैं पानी और डाली, लबालब भरा हुआ है, लबालब, कोई गुंजाइश नहीं है इस कटोरे में पानी लेने की। अच्छा, तो भगवान आनंद घन है। मैं जब भी आप लोगों को चिंतन करें तो ये तीनों गुण आपके सामने ध्रुव तारे की तरह चमकने चाहिए। मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे जगत गुरु सत्य है, चित्त है, आनंद है। इससे बढ़ के डेफिनेशन भगवान की नहीं हो सकती जितनी व्यास जी ने कर डाली। कोई भी माई का लाल अभी और पैदा नहीं हो जाए भगवान को और आगे जाके बताए, नहीं बता सकता। किसी को जरा उन्होंने बदल दिया शब्द, क्या कह दिया, सत्यम शिवम सुंदरम कह दिया। लेकिन मैं आपसे कहूंगा सत्यम शिवम सुंदरम को भूल जाओ, शास्त्रों में रहने दो। आप भगवान के ये साधारण शब्द याद है जो व्यास जी ने पहले बताया, सत्य चित्त और आनंद। इससे बढ़ के नई परिभाषा अगर कोई और हो तो न करना परिभाषा। मेरा जरूर कहना माना करूं, मैं तो आपका हितैषी हूं, भगवान परम हितैषी, मैं नंबर 2 पे आपका हितैषी हूं। तो भगवान के जब शब्द आए या हरि जी आए तो कोई शब्द है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्य वस्तु लाजमी तौर पर चेतन होनी चाहिए, और जो दोनों गुण होंगे तो आनंद घन होनी चाहिए, वो जरूर आनंद घन होगी। अच्छा, ये भगवान की परिभाषा, भगवान की बेस्ट डेफिनेशन मेरी देवी, हर मेरी मैया, मेरी बच्ची, मेरे बुजुर्ग भगवान के बारे में ये परिभाषा याद रखें कि मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे जगत गुरु सत्य है, चित्त है, आनंद। बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ो। अब हम मिलेंगे तो जो कोई भी होता है, हाँ, वो क्या होता है, वो ज्ञान भी होता है, उसमें ज्ञान भी तो है। यदि कोई इंसान है और ज्ञान नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, रस मतलब एक इंसान की शक्ल है लेकिन उसके बाद ज्ञान नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैवान कहेंगे, नर पशु कहेंगे, एनिमल मैन। जिसके इंसान की शक्ल रखता है, इंसान के अंग तो है मेरी देवी, मेरे सजनों, लेकिन उसमें विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो क्या, वो उनके लिए मेरे भगवान ने कहा, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान, वो देखने में इंसान है, लेकिन इंसान तो वो होता है जिसके पहले ज्ञान हो। इसलिए मैं आपका करता हूं, इंसान नाम बाहर के अंगों का नहीं, इंसान नाम विचारों का है, ज्ञान का है। एक एक बात मेरे प्रभु की ध्यान से सुन लो। और जब मेरे सजनों, अब हमने भगवान जी को याद किया तो भगवान और भगवान प्लस उनके ज्ञान, भगवान और प्लस उनका ज्ञान। दरअसल इंसान की कदर होती भी ज्ञान से है, अंगों से थोड़ा भी आप ये शरीर है। अगर यदि कोई आप अंगों से आपको प्यार करता है, महादुख पाएगा। ये हमारे भगवान की घोषणा है, यदि आप किसी आदमी को अंगों से प्यार करते हैं, महादुख पाएंगे। इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। कोई भी जिसने किसी को विचार नहीं समझा और शरीर समझा, उसने बहुत दुख पाया। कोई भी हो, यह भगवान का सिद्धांत है, क्या इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। इन लॉन्ग रन उन्हें खून के आंसू बहाने पड़े। आप में से कोई मेरी बेटी ये गलती ना करे। मन में आपका बहुत नरम है, अब मन को सख्त बना लो, तन नरम भले रह जाए, लेकिन मन में हाई थिंकिंग रह देगी। अगर फिर नारी का चोला नहीं लेना, अगर मेरे आप लोगों ने किसी गर्भ में आकर नहीं गिरना, मैं बार बार भगवान जी का फरमान आपके अंतःकरण में रखता हुआ जरूर कहूंगा, अनुरोध पूर्वक कहूंगा, किसी को शरीर मत समझना, विचार वो हमारी भूल थी जो हमने शरीर समझा। शरीर से ही जीव में विलासता पैदा हो जाती है, राग द्वेष पैदा हो जाता है। जो हमारे अनुकूल रहेगा उससे राग, और जो जरा भी हमारे उल्ट हो गया उससे राग द्वेष। तो ऐसे जीव बार बार जन्म के चक्कर में आती है ना। हम भगवान की वाणी को सुनकर जरूर समझे, माँ जी के विचार, पिताजी के विचार, बहन भाई के विचार, होते तो विचार समझते तो विचार है, लेकिन फिर भी बेवकूफी से हम उनको शरीर देखते रहते हैं, नहीं उनका विचार। अब भगवान क्या है, भगवान और उनका ज्ञान, और भगवान की परिभाषा सच्चिदानंद। अब उनका ज्ञान क्या है, ये गीता। वैसे तो पूरा ज्ञान हम समझे गए थे, हम तो, हमारी तो बुद्धि छोटी सी है, अल्पज्ञ है, लिटिल नोइंग प्राणी। तो फिर भी तो भगवान का तो ज्ञान, हर एक का ज्ञान होता है। तो भगवान का ज्ञान ये ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानकारी। फिर बोलो बाबा, ज्ञान का मतलब जानकारी, ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन। वाह, फिर पूछो मेरे जैसों से, क्या जानकारी, क्यों मेरे मालिक ने मुझे पैदा किया, और ये सृष्टि जो नजर आ रही है क्या है, और मुझे और सृष्टि को चलाने वाले जो आप है वो क्या है। ये 3 जानकारियां जिसको हो जाती है वो क्या होता है, बस वो अपना कल्याण कर जाता है। इसी का विस्तार श्री गीता जी में है।
अपनी जानकारी, प्रकृति की जानकारी और भगवान की जानकारी, और इससे ज्यादा जानकारी हो नहीं सकती। हमारी बुद्धि छोटी है, हमारी इतनी बुद्धि काम नहीं करी। सेल्फ इंक्वायरी, नेचर इंक्वायरी और ऑलमाइटीज इंक्वायरी, 3 इंक्वायरी का विस्तार पर जवाब आपको गीता दे रही है। इससे हमारी बुद्धि खुल जाती है और हम अपने कल्याण के योग्य या योग्य हो जाते हैं। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ये 3 तक रखना, आगे को ना बढ़ना। आगे बढ़ोगे कुछ फायदे, जैसे फिजिक्स बढ़ गई, क्या फायदा इससे? केमिस्ट्री बढ़ गई, इससे क्या लाभ, क्या हुआ? नुकसान ज्यादा हो रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, अगर ये जानकारी हमने बृहस्पति वर्ग के बारे में कर लिया, क्या से मिट्टी पाई? अगर साइंस की प्रकृति का हमने पर्दे उतारे, क्या लिया हमने इससे? उल्टा संसार में दुख बढ़ गए, चिंताएं बढ़ गई, लड़ाइयां झगड़े फसाद बढ़ गए। खोलो प्रकृति के पर्दे, या तो उसको पॉजिटिव लगाते, लेकिन जिन्होंने खोले वो खुद नालायक, मूर्ख और अवगुणी जीव थे। उनमें नेगेटिव क्वालिटी ज्यादा थी, इसलिए उनका प्रयोग भी उन्होंने नेगेटिव साइड में किया, पॉजिटिव में नहीं किया। जितनी भी इंक्वायरी हुई है वो बेटे रचनात्मक साबित नहीं हुई, ध्वंसात्मक साबित हुई। नॉट इन क्रिएटिव सेंस बट इन डिस्ट्रक्टिव सेंस। ओ मॉडर्न बॉय और मॉडर्न मेरी बेटी, जितनी इंक्वायरी हुई है इस बार प्रकृति की, क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव हुई ना, ध्वंसात्मक, विनाशकारी है। रचनात्मक तो नहीं हुई कि जीवन को लाभ पहुंचाए, गरीबी दूर कर दे और कुछ कर दे, तबाही, बम बना लिए और कुछ बड़ी बड़ी गंदी चीजें बना ली जिससे जनता तबाह हो जाए, खराब बर्बाद हो जाए। गलत हो गया ये तरीका, बहुत गंदा तरीका हो गया। वरना इनको दूसरे रूप में लगाते कितनी बिजली पैदा हो रही है। अगर जहां जहां भी इन्होंने अपने दूसरे रूप में लगाया, बहुत फायदा उठाया, अति सुंदर। अब आपका देश सारी गाड़ियों को बिजली पे चलाना चाहता है, ये डीजल भी खत्म कर देना चाहता है। शाबाश, सब बिजली के ऊपर। सब कंट्री, दुनिया वाले भी को तंग आ चुके हैं, इतना करती है मुस्लिम कंट्री, वो नहीं देते आपको पेट्रोल इतना। अब इन्होंने निर्णय कर दिया कि हम बिजली का लाभ उठाएंगे, हर चीज बड़ी छोटी, हम बिजली से काम लेंगे। उनके धेले धेले पेट्रोल बिकेगा बच्चे, कोई काम नहीं, कुएं जितने भी तेल के सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर भगवान इनको कामयाब कर देता है तो शाबाश, एक आटम से कितनी बिजली बन जाती है अगर रचनात्मक काम लिया जाए तो। मार धार का बम ना बनाया जाए उस आटम से, हाय गए इतने उसके अंदर शक्तिशाली परमाणु, उसे कितनी शक्ति खींच सकते हैं। ये आपके परमाणु बम हरिद्वार में लगा हुआ है, बिजली घर। उस शाबाश, कितनी रशिया ने मदद की आप लोगों की, कितनी मदद कर रहा है वो, बड़ा भारी आपको लाभ हो जाता है। और अगर बम बनाओ उस शक्ति को और तबाह कर दो तो कितना नुकसान। खैर, तो प्रकृति के पर्दे नहीं उतारने चाहिए। और फिर परमात्मा के बारे में जानकारी हो तो भगवान गीता में कहते वो तन मन से करता गए, ऐसा नेक जीव आपकी तरह भगवान का भक्त बन जाएगा। जहान का भक्त नहीं बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा। खैर, मैंने इशारा कर दिया, चलिए आगे। अब जब भगवान या इंसान और उसका ज्ञान, तो भगवान भी, भगवान और उसका अनंत ज्ञान, बेकिनार ज्ञान, जैसे कोई किनारा नहीं। ठीक है, हमारे गुसाई जी ने, प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता, गावी अनादि अनेकन संता। अनादिकाल से संत यानी अनुभवी महापुरुष भगवान के बारे में समझा रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन न तो भगवान का कभी अंत हुआ, न होगा, न ज्ञान का अंत हुआ, न होगा। गाते आ रही हैं, मेरे जैसे भगवान भेज देते हैं आपके बारे में, आपको भगवान के बारे में समझा जाते हैं। जिनके भाग अच्छे होते हैं वो विश्वास करते हुए अपना के तर जाते हैं, जिनको नहीं होता धक्के खाते हैं, जलील और बर्बाद होती। तो आइएगा, अब मेरे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान तो है ही, लेकिन इतना हम हरे कृष्ण कहे, भगवान नहीं मानते इस बात को। सुनिए जरा मैं क्या कह रहा हूं। हमारे प्रभु इस बात को नहीं मानते हमारा लेके हरे कृष्ण जपता रहो, नहीं। भगवान कहते पहले मेरे ज्ञान को जान, फिर मेरे में आ जाओ, जो है मेरी तालीम पर। जरा ध्यान देना, अगर बगावत हो मन में तो मैं आपके लिए आए बैठा हूं। महाराज जी कहते अरे मे मता मनुतिष्ठन्ति नित्य मानवा, जो मेरे मत को, मेरे ज्ञान को समझ जाते हैं और अपनाते हैं। तिष्ठन्ति, समझ जाना बड़ा आसान है, अपनाना बड़ा मुश्किल है। पहले भगवान कहते मेरे मत को समझो। आहा, मत कहां से आता है? भगवान का मत कहां से आता है? मति से। कमले, मत कहां से आता है? मति, मति मैंने बुद्धि। तो भगवान की बुद्धि का तो अंत ही कोई नहीं। ये तो हमारी बुद्धि की नाड़ियां हैं, छोटी छोटी घोड़े के वाघ की तरह बरीक बरीक बरीक। इसे अंग्रेजी बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग वेन्स, समझ की नाड़ियां। ये छोटी छोटी छोटियां हैं, जैसे घोड़े के वाल होते हैं। भगवान के तो ज्ञान का अंत ही कोई नहीं।
तो भगवान के ज्ञान को क्यों समझे? ज्ञान से ही तो हो रहा है कल्याण। और याद रखो मेरी बेटियों, मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक देवियों, सजनों, ज्ञान में ही हमारा कल्याण है। हमने बड़ी गलती की, यह भूल के हमने कहा पढ़ाई में बड़ा कल्याण, कमाई में बड़ा कल्याण, शादी में बड़ा कल्याण, बड़ी पदवी ले, बिल्कुल ही उल्टी बुद्धि हो गई। इसलिए हम मादा परस्त बन गए, इसलिए हम भौतिकवादी बन गए कि जो प्रकृति ने चीजें बनाई हैं उनको बटोरने में, उनका संग्रह करने में हम कहते बड़ा कल्याण है। सोचना था नहीं, जिसने सृष्टि बनाई है उसके ज्ञान में मेरा कल्याण है। हमने कहा जिसने सृष्टि बनाई उन चीजों को इकट्ठा करने में, देख कितनी मत मारी गई, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। सोचना ये था कि जिसने सृष्टि बनाई है उसके ज्ञान में मेरा कल्याण है। बुरे दिन आ गए तो हमने उधर नहीं देखा, हमने इधर देखा कि जिसने सृष्टि बनाई है इन प्राणी पदार्थों को लेकर के कंज्यूमर बने मेरा कल्याण है। बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया जेवर पहनो, बढ़िया नौकरियां ले लूं, मैं औरत का प्रयोग करूं, औरत मेरा प्रयोग करे, दोनों मूली कुतरा एक दूसरे कर डाले, शाबाश सुंदर मकान बना लूं, मेरे मकान होनी चाहिए। ये चीजें प्रकृति चीजें बटोरी जा रही है। हाय, इसलिए आजकल के वक्त को बोलती है क्या मादाप्रस्त इंसान यानी भौतिकवादी इंसान, 5 भूतों से आग पानी व मिट्टी आकाश, इनको भूत बोलते हैं, अर्थात ये तत्व इनके द्वारा बनी गई चीजों का प्रयोग करने वाले, और इसी में जिंदगी लगा दी। 20वीं शताब्दी रब्बा मेरे आई इसी में कट गई, व्यर्थ चली गई हयात उसकी दुनिया में। इसलिए रब ने कहा उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा जो मेरे भगवान के ज्ञान को नहीं लेंगे। सिद्धांत से सुन लो आप। हाय, तो हिंदुस्तान के बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मेरी नजरें यूं नहीं करनी, जिसने ये बनाई मेरी नजरें उधर करनी है। हम इधर ही करते हैं, पढ़ जाऊं मैं, कमा लूं मैं आपके साथ शादी कर लूंगा, मेरे साथ शादी कर लो, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे बच्चे मेरे मकान पर। आए 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 आए, अगर आपको समझ आती है तो कल्याण हो जाएगा, वरना तो भगवान ही अवतार लेके बड़े पैमाने पर समझाएंगे। फर्क इतना था, आज का इंसान प्रकृति के पर्दे उतारने लग गया। उतारने थे जिसने प्रकृति को बनाया है, वो सुनो ने कि वो मेरे बुजुर्गों भाइयों बताओ बेटियों, इसी से इंसान भगवान के योग्य हो जाता है कि प्रकृति के पर्दे से क्या मिलेगा। अगर साइंस उतार तो क्या मिला? तबाही, बिल्कुल तबाही। अगर यही भगवान के पर्दे उतारता तो क्या होता? आहा पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। महाराज जी ने एक मूवी तो समय तो लगा, पर समय कहां लगा दिया? प्रकृति के पर्दे इससे क्या शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये फिर भी बेचैन बेकरार रहेगा, और पर्दे उतार ले, और पर्दे उतार ले। करना था इधर ध्यान देना था, जिससे खुदाई हुई, जिसने बनाया, ध्यान दे लो। हमने कुम्हार द्वारा बनी हुई चीजों को तरफ नहीं ध्यान देना था, कुम्हार की तरफ ध्यान। जिस कुम्हार ने, परमात्मा ने इसको रचा, उसके ज्ञान को लेना था। ज्ञान क्या होता है? उनका ज्ञान क्या था? उच्च विचार। क्योंकि बाकी जीवों में और हमारे में यही अंतर, उनके पास विचार नहीं। कितने वर्ग बना हुए मेरे बच्चे देखो, बृहस्पति वर्ग बिल्कुल, और आगे आपका पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, आपका मानव वर्ग, दानव वर्ग, देव वर्ग, ये कितनी सारा संसार वर्गीकरण में है। वर्ग को बोलते क्लासिफिकेशन। देयर आर सो मेनी क्लासिफिकेशन इन द वर्ल्ड, सो मेनी। उनमें हम मनुष्य वर्ग है, वी आर मैन किंगडम। मैन किंगडम में या मनुष्य वर्ग में हम आते हैं। तो क्या अंतर है बाकी वर्ग में? हमारे विचार है, हमारे में सोचने की बुद्धि है, निर्णय लेने की बुद्धि है, सोचने के लिए विचार है। हम स्कीम्स और प्लानिंग बना सकते हैं, अर्थात हम योजना बना सकते हैं। बाकी कोई भी योजना नहीं बना सकते, उनके पास विचार ही कोई नहीं, उनके पास अकल ही कोई नहीं। इतना उनको पता है भगवान ने दे दिया, खाना पीना भोगना, बस इसे बोलते हैं सामान्य बुद्धि। हमारे पास विशेष बुद्धि। यही एक फर्क है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इंसान में, हैवान में, एनिमल मैन में और एक क्या गुड मैन में। उनके पास अकल नहीं है, हमारे पास अकल है, पर हमने अकल का दुरुपयोग कर लिया, उसको सकारात्मक में ना लिया, नकारात्मक में ले लिया। हाय, रचनात्मक ना ले करके हमने उसे क्या लिया? हमने उसे विनाश में ले लिया, ध्वंसात्मक ले लिया। हाय हाय, अब जरा अपनी भूल को देखना, इंसान की भूल को देखना। अब मेरे भगवान कह रहे जो मेरे ज्ञान के अनुसार हमेशा ही अपना जीवन बना रहे हैं। भगवान का ज्ञान और ज्ञान का साकार रूप गीता। इसलिए मेरे रब ने इसी अपने ज्ञान को समझाने के लिए आपके लिए भेजा। क्या मेरे प्रभु जी फरमा रहे हैं, ये बड़े 31वां श्लोक बहुत ही क्रांतिकारी माना गया। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मेरे इस ज्ञान को सदा ही अपने जीवन में ढालते रहते हो। हमने ये नहीं किया, हमने संसार के पानी पदार्थों को जीवन में ढाला,
नारी ने उन्हीं को देखा, ऐसा और मैं ऐसा कर दूं, और किन की नकल जो गई बीती जिनका कैरेक्टर धेले का भी नहीं। किसकी? सिनेमा स्टार इदम। इदम जो हमारे बिल्कुल ही नियरेस्ट डियरेस्ट है। इदम संस्कृत शब्द है। इदम मैंने अभी मेरे हाथों में, ये अपनी सरल भाषा बोलेंगे, ये क्या मेरे पास है, ये ज्ञान जो हमारे पास भगवान दे रहे। इदम, ये मे मतम इदम। कदर करो भगवान के ज्ञान की सजनों। हम मेरे जैसे भी कह के चले जाएंगे, ये मे मतम, इसी में सारा कुछ भरा पड़ा है। ये मे मतम इदम, जो मेरे इस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन गुजार रही है। हम कह रहे हैं सृष्टि के प्राणी पदार्थों को लेकर जीवन गुजारेंगे। आहा 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 आहा, हम इदम में नहीं लग रहे, इदम इसमें नहीं लग रहे, उसमें लग रहे हैं हम। इदम होता है शब्द एक तस्य होता है, वो तस्य में उसमें लग रहे हैं, इसमें नहीं लग रहे। कितना अंतर है इसमें उसमें। वो बाबा बोलो बोल, इसमें मेरी बिल्कुल निकटतम प्रियतम, और उसमें जो मेरे दूर है थर्ड पर्सन, लगना तो फोर्थ पर्सन है। इदम, ये भगवान के ज्ञान जो बिल्कुल भगवान के जैसे हमारा ज्ञान बिल्कुल हमारे निकटतम प्रियतम है, बिल्कुल नजदीक है हमारा। मैं और मेरा ज्ञान कितना नजदीक है मेरा ज्ञान, भगवान और भगवान का ज्ञान। इदम, ये मे मतम इदम, जो मेरे इस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन गुजारी जा रहे हैं। गुजार तो हम भी, हम गुजारा जीवन हम भी है, लेकिन इदम में नहीं, हमने गुजारा है तस्य उनकी तरफ, इसमें नहीं उसमें लगे रहे। जो हमारे उस क्या होता है, जो हमारे से दूरी, ये मैं सीने पे हाथ रखूंगा ये, और जब कोई दूर वस्तु तो वो जो मेरे से दूर हमने जिंदगी काटी है वो में आए। हमारे नारी का जीवन काट रहा है वो, वैसी पढ़ाई मैं करूंगी, वैसे कपड़ा मैं पहनूंगी, वैसा यूं नहीं किया वो। हम थर्ड पर्सन में गए, वो इससे पहन रही है, वो इससे खा रही है, वो इससे नखरे काट रही है, उसे धोती ऐसी बने, वो यूं नहीं देखा। भगवान कहते तबाह हो जाओगे अगर तस्य की तरफ लगे रहे। इदम, ये जरा रियलाइज कीजिए, हाँ मेरे मालिक वाह, ये मे मतम इदम, जो मेरे इस ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना रहे गए, अपने जीवन का एक विशेष पार्टिल पात्र बनाई जा रहे। जागो जागो मेरे हिंदुस्तान में उत्पन्न होने वाले धार्मिक व्यक्ति हो, जागो मेरी देवी हो, हमने लगना है इसमें था। जो है मेरी तालीम पर कार्बन, जो मेरी शिक्षा को अपने जीवन का अंग बनाई जा रही। इदम, अब भी रियलाइज कर लो कि मुझसे बड़ी भारी भूल यानी ब्लंडर हुई, अब मैंने रिपीट नहीं करना उस ब्लंडर को, बस रियलाइज एंड रियलाइज फॉर एवर। कह रहे इसको लेना, इसके अनुसार जुटना था। जरा ध्यान देना, मैंने भगवान के ज्ञान को लेना है। जहान तो तबाह हो रहा है, मर रही है, खत्म, और मैंने उनकी नकल नहीं करनी, मैंने इनके अनुसार जीवन काटना। काटो मेरे बच्चे, ओए जरा मन में रख मेरी देवी, मैंने इनके अनुसार जीवन काटना है। आहा इदम, आहा, उनके अनुसार नहीं, इनके अनुसार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी जल्दी जीव तारगागरी। इतने में शब्द ले लो कि इनके अनुसार उनके अनुसार नहीं, इनके अनुसार उनके अनुसार नहीं, अब के अनुसार तब के अनुसार नहीं। अब और तब में बड़ा फर्क, ये और वो में बड़ा फर्क। ये हमारे बिल्कुल निकट है, निकटतम है, और वो क्या है, दूरस्थ है। शब्द कितना अच्छा, दूरस्थ, दूर जमा सथ है, जो दूर खड़ा हुआ है, दूर बैठा हुआ है, दूरस्थ। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का। और ये क्या है, ये इदम मेरे नजदीक है। हमने जीवन काटना है इस ज्ञान को लेकर। तर जाओगे मेरे, अगर मेरे से ज्यादा ये मन में रख लोगे कि मैंने तो इनके अनुसार जीवन काटना, जो है मेरी तालीम पर, भगवान की शिक्षा के अनुसार, भगवान के शिक्षा भी ना कहो, लिखा हुआ तालीम, उसके ब्रैकेट में लिख लो ज्ञान के अनुसार, जो मेरे ज्ञान के अनुसार जुट गए हैं। ज्ञान अर्थात उच्च ज्ञान के भी लिख के फिर उसके ब्रैकेट में डालो उच्च विचार, और उच्च विचार का फिर अर्थ निकालो। जो भगवान के साथ संबंधित हो उसको उच्च विचार बोलते हैं। जो जहान के साथ संबंध लो वो उच्च विचार नहीं, निम्न विचार। मां के पेट में ना डाल दो, निम्न तुच्छ। क्यों बाबा संसार के विचारों को निम्न और तुच्छ क्यों कहती है? इसलिए कि इनमें हमेशा ही परिवर्तन आता रहता है। हो आपका पति और उसमें परिवर्तन आए, हो पत्नी और उसमें परिवर्तन आए, वह फिर तो पूरी पैगी है, फिर तो नहीं हमारा गुजारा होगा, हम रह नहीं सकते इकट्ठे। शाबाश। हो प्राणी पदार्थ उनमें परिवर्तन आता रहे, वह फिर उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हर समय परिवर्तन है इनमें। इसलिए विचार कौन सी आए? जो भगवान, सुन लो बड़े ध्यान से, जो भगवान के साथ संबंधित हो वो होते हैं उच्च विचार। जो हमारा देश पुकारता है सादा जीवन, उच्च विचार,
हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, न भूलो मेरे मॉडर्न बॉयज, मॉडर्न देवियों, बिल्कुल ना भूलना। है तो हम भारत में, हम इंग्लैंड में नहीं, अमेरिका में नहीं, किसी और देश में नहीं, हम तो एक धर्म से भरे हुए भारत में हैं और भारत का जयकारा अनादिकाल से चल रहा है, सादा जीवन, उच्च विचार। वाह वाह, हमारे पैर तो धरती में लगे होते हैं लेकिन हमारा सिर नारायण के चरणों तक ऊंचा उठा होता। वही तर जाते हैं जिनका सिर नारायण तक पहुंच गया। नारायण तक बाबा अर्थात जिनका सिर नारायण तक पहुंच गया, क्या मतलब? नारायण के ज्ञान को उन्होंने सिर में रख लिया। न कि मैं इतना बड़ा बन जाऊं, क्या वो मैं बाबा भगवान बन के इतना ऊंचे उठ जाऊं, ये नहीं है शाब्दिक अर्थ नहीं लेने। अर्थात नारायण के ज्ञान को अपने सिर में रख लीजिए। नारायण का ज्ञान है, गीता नारायण का ज्ञान है, इसको हमने बुद्धि में रखना था। हमने तो रख लिया, संसार की गंदी मंदी बातों को रखना इनको था, रख लिया, इसलिए दुख पा रही है। यही से रियलाइज कर लीजिएगा हजूर, यही कि मैंने बहुत सुख पाया, पा रहा हूं, आप भी पा लेंगे, इतनी बात रख लो। मैंने वो फेंक देना, वो नहीं रखना मैंने ज्ञान, मैं तो नारायण के ज्ञान को रखना है। हमने अवतारी दाता भगवान के ज्ञान को रखना है अपनी बुद्धि और अपने मन में। इसको बोलते हैं हाई थिंकिंग। और बाकी अगर संसार का रखेंगे तो संसार में तो तीन विषय चारों ओर चल रही हैं, कामा, क्रोधा तथा लोभा। काम का बोलबाला, क्रोध का बोलबाला, लोभ का बोलबाला, चारों ओर आप देख ले मेरी भगवती, मेरे सजनों, इन तीनों खोटी वृत्तियों, दुखदायी वृत्तियों का बोलबाला हो रहा और तीनों के अड्डे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। काम के, क्रोध के और लोभ के दिन ब दिन अड्डे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये तो भगवान, ये तो शैतान की नकल है ये। और हम तो धार्मिक है, हमने तो मुख्यतः धार्मिक व्यक्ति मुख्यतः भगवान को देगा, शैतान मुख्यतः जहान को देगा, इसलिए वो तबाह हो जाते हैं। उनके लिए भगवान का गम बेहिसाब, उनको दिन हो के उनको दिन हो के रात। आहा, इसलिए यही से आप एहसास का मादा पैदा कर लीजिएगा कि मैंने तो भगवान के ज्ञान को रखना, जो मेरे महाराज जी ने कहा मैंने बुद्धि में वही रखना। पकड़ लो मेरे बच्चों, मेरे जैसों का यहां बैठने का लाभ यही है, सुनाने का लाभ यही है कि जो हमने किया वो गलती है, वो नहीं रखने बुद्धि में, जो भगवान जी ने कहा वो मैंने बुद्धि में। तब ये स्थान आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता रहेगा। वेरी वेरी बेनिफिशियल, वेरी वेरी फ्रूटफुल। फिर ये स्थान आपके लिए परमात्मा के सम तीर्थ बन के रह जाएगा। यदि ये बात बन जाए कि मैंने तो भगवान के ज्ञान को बुद्धि में रखना और भगवत विचार ही मैंने मन में रखने हैं, मेरा पाठ आहा, जो है मेरी शिक्षा पर भगवान कह रहे हैं, जो है मेरे ज्ञान पर कारबल, जो जुटे हुए हैं, लगे सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उस जानकारी को अपने जीवन में ढाले हुए हैं। समझो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, सचमुच इसी जगह में तर जाएंगे। सर इसी यही से बात पकड़ने, ज्ञान मैंने भगवान का रखना है, ज्ञान मैंने जहान का नहीं रखना। देवी देवता भी आपको प्रणाम करते हैं, फिर देवी देवता भी आपका बड़ा आदर करते हैं, जिससे यह पक्का इरादा करे कि मैंने भगवान के ज्ञान को रखना, जो है मेरी तालीम अर्थात मेरे ज्ञान पर कारबल, जो मेरे भगवान के ज्ञान को, ये मे मतम इदम नित्य तिष्ठन्ति मानवा, जो लगातार जिन्होंने ले लिया कि बस एक ही श्वास मेरा है, मैंने भगवान के ज्ञान को रखना। सुन लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकारी देवियों, यहीं से ही शानदार बात बन गई, यहीं से इंसान देवता बन जाता है जिसने ये पका मैंने बुद्धि में भगवान का ज्ञान रखना, जहान का नहीं। जहां में तीन ही तो विषय है, कंचन, कामनी, कीर्ति, जर, जन, जमीन। जहां में ये तीन विषय है और भगवान के ज्ञान को लेंगे उधर भी तीन है, विवेक, वैराग, भक्ति। वाह, एक चांदनी रात है, एक अमावस्या है और आज सोमवती अमावस्या है। हमें क्या रखना है? पूर्णिमा को रखना है, पूर्णिमा के विचारों को, ये भगवान के चोटी के विचार। भले आप फिर कभी भी स्थान पे ना आए, इतनी बात तो मन में रख के जाए, बॉस कल्याण, कि मैंने महाराज जी के ज्ञान को रखना है, मैंने अपनी बुद्धि और अपने मन को, मेरी भगवती भगवान के ज्ञान को रखना है, मैंने जहान के ज्ञान को नहीं रखना। नहीं, उसमें ना लोक बनता है ना परलोक बनता है। खुद भगवान ने जरा क्या गरम गरम होकर कहा है, ये दुनिया है उसकी ना अगला, वो दोनों जहानों से मारा जाता है। मेरे सजो मेरे देवियों, जो भगवान के ज्ञान का तिरस्कार कर देता, जो मेरे महाराज जी के ज्ञान की कदर नहीं करता, मारा गया। भगवान का क्या बिगड़ेगा और भगवान के ज्ञान का क्या बिगड़ना? हमारा जीवन नाश जाएगा। और हमारी कल्याण के लिए तो प्रभु ने ये एकांत में छोटा सा स्थान बनाया, ताकि ऐसे थोड़े से जीव
जो लाखों में कोई कोई होते हैं, अपना कल्याण कर जाए। अभी पकड़ लीजिए, अभी को मैंने अपनी बुद्धि में भगवान के ज्ञान को रखना, जो है मेरी तालीम पर कार पर। सर मैं बोल के ना चला जाऊं, देवी देवी आपके अंतःकरण में रख डालू ये बात, आप अपने अंदर रख लो। दूध तो तभी दही बनेगा यदि उसमें जामन रख लिया गया, इंसान तो तभी देवता बनेगा यदि उसने भगवान के ज्ञान को रख लिया। जैसे जामन दूध में काम कर जाता है, वो याद रखना नेक जीवो, वैसे ही भगवान का ज्ञान आप में काम कर जाएगा। जैसे दूध के लिए जामन अनिवार्य है, इस तरह इंसान के कल्याणकामी इंसान के लिए ज्ञान जरूरी अनिवार्य। याद रखिए मेरे बच्चे, हमने अनिवार्यता पता नहीं किस किस चीज को मैंने पढ़ जाना, मैंने कमा लेना, मेरी शादी हो जानी, हमने इन संसार की चीजों को अनिवार्यता कह दिया कि ये मोस्ट एसेंशियल है। नहीं, भगवान का ज्ञान मेरे लिए एसेंशियल है, वो मेरे लिए परम आवश्यक है। बिठा लो, हमने बहुत सुख पाया, पा रहे हैं भगवान के ज्ञान को अपनी बुद्धि और मन में बिठाकर। अब आपकी बारी आई है, आप हमारा कहना मान लो, हमारे तजर्बे का पूरा लाभ उठा लो, बस आप भी हमारे से ज्यादा सुख पाएंगे, हमारे से ज्यादा कृपा आप भी हो जाती है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारियां हैं, फिर भी आप मेरे भगवान की वाणी के साथ कदर करते हैं। आपका व्यवहार करना है हमारे लिए, न कोई जिम्मेवारी थी, न कोई व्यवहार करना था, न कोई लेना देना था, आपके सब आप हमारे उलट है, फिर भी मेरे मालिक आपको इतने चोटी का ज्ञान दे रही है, आपको अधिकारी समझ रहे हैं। इसलिए बड़ी जल्दी आप मेरे प्रभु जी के ज्ञान की कदर कीजिएगा और इसे अपना बना लो। कहा यही मैंने अपने जीवन में ढाल लेना, यही मैंने अपने जीवन में एक में कर लेना। कर जाओगे बच्चे अगर ये बात ले ली, ये मैं मतम इदम, ये मैं मतम इदम, ये वैसे ये शब्द चल पड़ा है। जब वोटिंग होती है ना, तो वोटिंग को मत बोलते, तो अपना मत कहां देगी। ये देखिए ये शब्द क्यों चल पड़ा, मुझे नहीं समझ आती। मतदान क्या बोलती है उसको, वोट देने को बोलते हैं मतदान। हाय कितनी बेकदरी है। मत तो होता है ज्ञान, और ज्ञान भगवान का। मतदान ये नहीं कि छोटा जहा कागज, जो मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे किसी ने 100 रुपया दे दिया और मैंने वोट उसको दे दिया, कि शराब की बोतल दे दी मैंने वोट उसको, नालायक मूर्ख। आजकल तो कुछ और उसके शब्द के लिए मतदान इन्होंने लगाया, उसके लिए मतदान। हाय कितना अच्छे भारतीय कवि कहता है, चांद छिपता जा रहा गए बादलों की ओट में। भगवतियों सजनों, चांद छिपता जा रहा गए बादलों की ओट में, इंसान की इंसानियत क्या लुटती है यारों वोट में। इंसान की इंसानियत लुटती है मित्रों वोट में। जैसे चांद अपनी सारी रोशनी क्या छिपा गया किसके अंदर, ये बड़ा अच्छा शेर है। चांद छिपता, कितनी चांदनी छिटक रही होती है, और छोटी सी बदली आकर के छिपा लेती है। चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में, इंसान की इंसानियत छुपती है यारों वोट। ये मतदान है जिसमें मेरी इंसानियत ही खत्म हो गई, मेरी मान्यता ही खत्म हो गई। आप तो जाग उठो, हर इंसान तो जाग नहीं सकता। कुछ मेरी बेटियां रियलाइज कर लेंगी कि नहीं, मैंने अपनी मान्यता में अपनी इंसानियत बनाए रखनी है, लेकिन बनेगी तब ये मेरे मतम इदम, जो भगवान के इस ज्ञान को अपने पास, इस मत को जो अपने मेरे प्रभु के मत को, प्रभु के ज्ञान को जो अपनी मति में रखेंगे, इसको बोलते हैं मति। छोटी की मात्रा लगा करके हमें पूरी समझाई जाएगी। जो भगवान के ज्ञान को, मत को अपनी मति में रखेंगे, भगवान के मत अर्थात ज्ञान को अपनी मति में, बुद्धि में रखेंगे, बहुत बड़ा पाठ। इसी ज्ञान के कारण से तो हमारे देश में कहावत कितनी अच्छी है, इंसान आदमी में अंतर, कोई शक नहीं। किस कारण से, कोई हीरा थे कोई कंकर, इसी ज्ञान के कारण से। ज्ञानवान को हम हीरा कहेंगे और अज्ञानी को हम क्या कहेंगे, बुद्धू, क्या कहेंगे, बंद गोभी, क्या कहेंगे, दिलदार, कुछ नहीं, किसी काम का नहीं। आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर की तरह ठोकरें खा रहा है, और ज्ञान के कारण से किसी की कितनी कदर होती है और दूसरों को कितना लाभ पहुंचा जाता है। आओ अपने मालिक के, अपने भगवान के, अपने इष्ट देव के इस ज्ञान को लेकर माला माल हो जाओ, अपने जीवन में आप कल्याण कर जाएंगे। मेरी देवी मेरे सजो, यदि भगवान के मत को अपनी मति में रख लो, भगवान के मत को अपनी मति में, नहीं जीत सकोगे यदि किसी न किसी को नहीं दोगे और नहीं लोगे तो। ये प्रकृति का नियम बना, भगवान ने नियम बनाया। आपको इस दुनिया में रहना है तो किसी को कुछ दो, किसी से कुछ लो। सुनो मेरी देवी,
किससे कुछ देना पड़ेगा, किससे कुछ लेना पड़ेगा, जरूर। संसार में गया माँ को कुछ देना पड़ेगा, माँ से कुछ लेना पड़ेगा, पिता को कुछ देना पड़ेगा, पिता को कुछ लेना पड़ेगा, बहन भाई कुछ दोगे कुछ लोगे। गिविंग टेकिंग चारों ओर हो रही है। ये वृक्ष हमें क्या ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम इनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। हाँ, जो हमारे से गंदी हवा निकलती है वो इनका भोजन है, और जो इनसे शुद्ध वायु ऑक्सीजन निकले वो हमारा भोजन है। कुछ लोग प्रकृति के चारों ओर यही होता है। एक पीपल का वृक्ष है जो 24 घंटे आपको क्या देता है, ऑक्सीजन, प्राण वायु आपको देता है। सिर्फ यही एक वृक्ष है जो मेरे भगवान ने कहा सारे वृक्षों में पीपल का वृक्ष, बाकी वृक्ष क्या है, दिन को तो आपको देते हैं ऑक्सीजन, रात्रि को देते हैं ये नाइट्रोजन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड। वो दवा करने वाली जहर होती है। इसलिए किसानी कहती है रात को वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वृक्षों से दूर हट के सोना चाहिए। इस सारी चीजों में संसार में क्या हो रहा है, जीवन ठीक। जब ये बात है, हाँ, तो फिर वो चीज हम किसी से ले जो हमारे दुख के जरिए काटते। मेरे तो गुरु ने मुझे ये समझाया था, जब हम दिए बिना गिवेंगे और टेकिंग केयर नहीं रह सकते। वो कैन नॉट डू विदाउट। तो फिर इतने नुकसान बन जाए तो मैं किसी से ये चीज ले जिससे मेरे दुख की जड़ कट जाए, तो केवल भगवान कट जाए। इतने से मेरा मन तो जख्मी हो गया था। ये बिल्कुल लियाकत की बात है। अगर लेना देना ही है तो क्यों भगवान के ज्ञान से ले, इसे देखिए कर दिया। हम क्या ले रही हैं, क्या ले रहे हैं बच्चे, शादी कर दी तो क्या लिया पति से पत्नी से, वो चीजें जो दुखदाई है, मरने वाली है, सेहत तबाह करने वाली है, डॉक्टरों को मुताज करने वाली है और समाज के अधीन कराने वाली है, वो हमने लिया। बहन भाइयों का स्नेह ले लिया, पिताजी का स्नेह ले लिया, इसे वो रोता है, पिटाता है, माँ बाप की यादें आती है, वो चले भी जाती है। जैसे ये कैसे रोने वाली बात है, संबंध ही चले जाती है, संबंध उनका बरसों रुलाता रहता है। ध्यान से सुनना बेटी, ध्यान से। महापुरुष क्या कहेंगे, संबंध ही चले जाते हैं लेकिन उनका संबंध बरसों तक रुलाता है, रोते रहती है। आज मुझे मां सपने में आई थी, लो सारा दिन घर के अंदर में क्या बोलूं, अब सन्नाटा छा जाता था रोने। तो आज मुझे ना तेरे पिताजी में आए थे, पिताजी मैंने क्यों नहीं रोटी बाजार के, मैं कहा जाऊं फिर वहां तंदूर पे खाए बाजार में। जब पिताजी क्या आए कि चूल्हे पे रख के ठंडा तवा तो थोड़ा गर्म नहीं होना ये, और पिताजी की सही खेल 18 साल हो गए। और माँ मेरी आज रो रही है कि रात के सपने में आए थे, क्या कहते थे, क्या कहती थी, साग वाली रोटी है। ये 18 साल के बाद साग वाली रोटी मंगी है, तेरे पिताजी कहती कोई नहीं हुई, साग वाली रोटी मंगना पे है। वाह, तो माँ फिर तो साग वाली रोटी पका के पिता का रूप हमें समझ ले कि ये काका क्या है, मेरे पति का रूप है, हाँ ये उन्हीं का है, तो मुझे खिला दे। हमें तो भूखा मारती है, हम उन्हीं का रूप है। उल्टी पुल्टी बातें। और नेक जीव अगर रखने भी है, बुद्धि में लेना देना, सबसे पहले भगवान का ज्ञान ले लो। हम तो अपने गुरु से ये बात समझिए और पक्की समझ गई है कि जब लेने देने पर ही संसार चल रहा है, नहीं संसार चल सकता, कोई प्राणी पदार्थ जिंदा नहीं जा सकता। मुझे कोई बता दो जो ले दे नहीं। भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया है, गिविंग एंड टेकिंग। कितना अच्छे भारतीय कवि कहता है, कल युग नहीं कर युग है, ये करने का युग है, कर्म का युग है, कल युग नहीं कर युग है ये। या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, क्या बोलूं, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उसका, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ। ये आपका संसार है। ये जो हमारे भगवान ने, हमारे कृष्ण जी ने, हमारे अवतारी दाता ने ये सृष्टि रची है, ये है क्या, इस हाथ दे और उस हाथ। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। कल युग नहीं कर युग है ये, या दिन को दे और रात ले। कल युग नहीं कर युग है ये, या दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, और इस हाथ दे उस हाथ ले, इस हाथ दे उस हाथ ले। जब ये अनिवार्य नियम है तो भगवान से ज्ञान ले ले, इससे बढ़ के कोई हमें नहीं चीज मिल सकती। बाकी जो भी होगी वो दुखों को बढ़ाएंगी, दुखों को घटाएंगी। भगवान का ज्ञान दुखों की जड़ें काट देता। मैं मतम इदम, जब महाराज जी के ज्ञान को पकड़ लेता है तो बस मैंने महाराज जी ज्ञान को लेना, बड़ा आदमी जो बनाया सूल समझो, और भगवान के इस फरमान के और इस अटल नियम की कदर कर लो।
बड़ा आदमी हमारी नजर में बड़ा आदमी भगवान जी है, कोई इससे बड़ा था नहीं, है नहीं और भविष्य में होगा नहीं। बड़ा आदमी जो बनाया सूल में सजनों में देवियों, उसे मैं और आप सारी दुनिया को मारो काट, हमारा समय आ गया, उसे मैं और आप करेंगे कबूल। हमारा पॉजिटिव टाइम, हाई टाइम, गुड टाइम आ चुका। हम भगवान की कदर इसी में होती है। भगवान की कदर, भगवान की पावन मूर्ति अगर मंत्र देखने की नहीं होती, परिक्रमा करने की नहीं होती, भगवान खुश होती है क्या? जब उनके ज्ञान को अपना बना लिया जाए। और मेरे से पूछो जितना मेरे मालिक ने मुझे अनुभव करवाया, जो दिल्ली से होके आया पहले उसकी बातें सुनो, जो नक्शा देख के बकवास कर रहा है उसकी बातें ना सुनो, और जो हम जहां तक देख के आए रब को, रब के ज्ञान को, मेरी बातें सुन लो कि मैंने क्या अनुभव किया। जो देख के आया काका उसकी बातें सुनो। नक्शा देख के दिल्ली बोल रहा है, उससे क्या पूरी बात है? जो देख के आया, जो अनुभव करके उसकी बातें ले लो। बहुत लाभ है यदि आप भगवान के ज्ञान को रखो। मान जाओ, पहले तो किसी ने किसी पर विश्वास करना पड़ेगा, फिर ही हम खुद जुट जाएंगे, लग जाएंगे। आहा ये मे मतम इदम, जो है मेरे ज्ञान पर काब, बस मैं और आप पक्का इरादा कर ले। अगर पहले कचेरा है तो आप पकेरा कर ले। तो मैंने अपने हजूर के ज्ञान को पूर्ण पे ज्ञान, गीता जी ज्ञान का मतलब यही है, ये गीता जी में जो ज्ञान है, इनकी बातें आए तो सारे कहते हैं ज्ञानियों में ये हूं मैं, कोई भी आएगा ज्ञान के अपने आप कहेगा मैं बड़ा ज्ञानी नहीं। जो मेरे भगवान ने कहा है ब्रह्म ज्ञान तो ठीक है, उसके अपने लिए बड़ा लाभ करिए। हम तो ज्ञान की परिभाषा करेंगे जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है ये मेरे महाराज जी ने सपच कह दिया कि छोटी ज्ञान हुई है जो नारायण जी ने अपने श्रीमुख से कहा। गीता जी ने उसे क्या किया हुआ है? प्रिजर्व किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है, रिजर्व भी किया हुआ है, प्रिजर्व भी किया हुआ है। बहुत अच्छे आने वाली धार्मिक जनता के लिए गीता ने इसे प्रिजर्व कर रखा। और मेरी बेटी आज पक्का इरादा कर लो, इन भगवान के शब्दों की मैं और आप पूरी कदर करें। जो है मेरी तारीफ परिकार बंद, जो आज्ञा मेरे मालिक ऐसा ही कर रही है और जिंदगी के आखिरी सांस तक ऐसा ही करेंगे। तो जो है मेरी तारीफ परिकार बंद, मैं और आप श्रोता और वक्ता दोनों भगवान के ज्ञान को अपनी बुद्धि और अपने मन और अपने कर्मों का विशेष अंग बनाई जा रही गए और बना के छोड़ेंगे और अपना कल्याण कर जाएंगे। पक्का हम सब कल्याणकामी है। पक्का इरादा करो कि मालिक जो आपने कहा हमारे सिर आंखों पर, आप ही के ज्ञान को हम अपनी बुद्धि और मन में रख रहे हैं। संसारिक इंफॉर्मेशन को हम निकाले जा रही हैं, हमने जान लिया कि वो अत्यंत हानिकारक है और आपका ज्ञान हमारे लोक पर लोक को बनाने वाला। रख लो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी तर जाने वाली कल्याणकामी देवियों, रख लो यही बात। जैसे गुरुदेव की मेहरबानी से हमने रख लिया, आज हमारी बारी आई आपको समझाने की। आप कदर करो मेरे भगवान के ज्ञान की और हमारे यहां आने की, और फौरन रख लो, वरना सुनने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन अपनाने वाला कोई नहीं। आप सारे अपनाने वाले बनो कि मैं अपनाऊंगी। शाबाश, जैसे स्कूलों में पढ़ा रही है मेरी बेटियां और गज गज के अपने बच्चों से कह, देश की रक्षा कौन करेगा? हम दीदी, दीदी हम रक्षा करेंगे। भगवान के ज्ञान को कौन पकड़ेगा? हम प्रभु जी, हम प्रभु जी, हम आपके दास, हम आपके ज्ञान की कदर करेंगे। हमारा रोम रोम बोल उठे। वो तो शायद कुछ ऊपरले मन से कहा रही है, देश की रक्षा कौन करेगा? भगवान का ज्ञान कौन लेगा? हम पक्का करके उठिएगा कि हम ही भगवान के ज्ञान की कदर करेंगे और अपनाने वाले बनेंगे। फिर भगवान भुजा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और मुझे आपको कहेंगे वही है मेरा भक्त, वही मेरे भगवान के प्यारे गए जो भगवान के ज्ञान की कदर कर देंगे। ये आगे कह रहे हैं, मेरे आगे भगवान कहना चाहती हैं, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, वो कौन होंगे? करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद। क्या होगा? वो नुक्ता चीनी की आज का जहान में अपनाने वाले कोई नहीं। आलोचक बहुत है, कृतिक बहुत है, बकवास करने वाले, काटने वाले बहुत है, अपनाने वाले कभी नहीं। ये रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद और उनकी सारी टोली ने कहा, महाराज जी ये क्या बात है, ये कैसा वक्त आ गया है, ये कैसे कटाक्ष करती हैं? शाबाश। विवेकानंद जी जहां गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस रहते थे तो उसके पास एक ये गंगा जी बह रही थी, इस पार देवी का मंदिर था।
लोगों का भी है, किनारे किनारे गंगा जी के मंदिर बनाते हैं, बड़ा पुण्य समझती है। तो वहां देवी का मंदिर था, तो उधर से सजनों मेरी देवियों नदी पर नाव पर आना पड़ता था। कई नाव खड़ी होती थी, तो वेकर उनका टोला जो है नाव पे आ रहे थे। उनमें 2-4 मातने बेवकूफों ने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का अनादर किया, उनको ऐसे उल्टे पुल्टे शब्द कहे। वेकर इतने क्रोध में आ गए, इतने डर उठे के दबा गया, दबा दिए सारे मेरे को, और उनको बालों से पकड़ दिया। इतनी बड़ी चोटी की महात्मा को आप जानती नहीं और बकवास करती नहीं, इतनी बड़ी महात्मा, आपको तो पता ही कुछ नहीं, दबा दिए सारे वो बोल को। तब उनके शिष्य भागे, क्या करना, शक्ति लगाई अपनी, ये तो अपनी दिव्य शक्ति से बोल रहे हो ना ना, गुरुदेव नाराज होंगे। मुंह से जाब निकल रही थी विवेकानंद की, इतनी बार तो वही उधर पहुंचे तो जाकर महाराज से कहने लगे, महाराज हमें पहले एक उत्तर दो। क्या बोलो, क्या क्या क्या, ये सारे उल्ट पुट क्यों बोलते हैं? जब जो बात बिल्कुल सत्य, सत्य क्यों नहीं मानते? कटाक्ष करेंगे बात बात में। कितनी अच्छी बात कही, ये कह के मैं खामोशी ले रहा हूं। कितनी अच्छी बात कही कि भगवान के ज्ञान की उल्टी पुल्टी बातें चलेंगी, चलने दो, भगवान की इच्छा यही है। जैसे महाराज जी की उल्टी पुल्टी बात चली, तो उन्होंने क्या कहा, पहुंचे हुए ने क्या, जिनकी रसाई रब तक हो चुकी है होती, तो क्या कहा, इतना ही कहा। तो जब तक, सुनिए मेरे बच्चों, मेरे जरिए रोटी को खाना नहीं शुरू किया, तब तक जीव रोटी के बारे में, सब्जी के बारे में बोलता रहता है, बकवास करता है। और जब वो खाना शुरू करेगा तो बोले मैं रोटी खानी, फिर बोले आपको वो मिला था, बोलेगा नहीं, रोटी खाना शुरू कर दिया। जो तो वाणी अपनाना शुरू कर देगा वो कटाक्ष नहीं करेगा, और जो अपनाते ही नहीं वो कटाक्ष करते रहेंगे। कितनी गजब की बात, कितनी कमाल की बात मेरी बेटी। जिन्होंने वाणी अपनानी शुरू कर दी है वो बकवास नहीं करेंगे, और जिन्होंने वाणी अपनाते नहीं वो बकवास करते रहेंगे। जो रोटी खानी शुरू कर दी वो बोलेंगे नहीं, और जब बोलते हैं कटाक्ष करते हैं, उन्होंने अभी भोजन शुरू नहीं किया। लाख की एक बात, और देखो ना ताओ नागल, देखो ना बगल, बल्कि अपनाने में लग जाओ कि मैंने अपने भगवान के ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना के छो। प्रभु जरूर दिव्य शक्ति देंगे। जिन्होंने ये सारा दिव्य वातावरण हम सबके लिए तैयार किया है, वो हमें अपनाने की भी शक्ति अवश्य में देंगे, ये अनुमान लगा लो, जरूर देंगे। वही अपनी दिव्य कृपा करके हम सबको ये वाणी अपनी सुना रहे हैं, और मुझे प्रेरणा दे करके विस्तार करवा रहे हैं। बस आप ये पक्का इरादा करो कि ये भगवान की इस मत को मैंने अपना ले, ये मैं मतलब इदम, मैंने इस मत को, इस ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना लेना। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। हम श्री कृष्ण के सेवक हैं, गीता में जान लुटा देंगे। घर जिंदा रहे तो गीता में हम जीवन अपना लुटा देंगे। हम श्री कृष्ण के सेवक हैं, जो गीता प्रेम कहते हैं, वो डर नहीं दिल में लाता है। जो गीता प्रेम कहते हैं, वो डर नहीं दिल में लाता है। वो डर नहीं दिल में लाते हैं। जब समय आया तो तन मन को हम कृष्ण की बात चढ़ा देंगे। जब समय आया तो तन मन को हम कृष्ण की बात चढ़ा देंगे। हम श्री कृष्ण के सेवक हैं, शरद से गीत पढ़ेंगे भी तो जिंदगी इसको बढ़ेंगे भी। हम शरद से गीत पढ़ेंगे भी तो जिंदगी इसको बढ़ेंगे भी। तो जिंदगी इसको बढ़ेंगे भी। मर भी हुई मेरे शाह
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।